हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर से रिलेटेड यह हमारा फोर्थ वीडियो है। 3 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है और जितने भी वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं या थ्योरीज कराई हैं, हर एक न्यूमेरिकल में आपको एक नया कंसेप्ट देखने को मिलेगा। और आज जो हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, इसमें भी एक सेपरेट और डिफरेंट आपको कंसेप्ट देखने को मिलेगा जो कि पिछली क्लासेस में हमने कवर नहीं किया था। सो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है ना, समझना। क्वेश्चन है हमें कि अजय एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5। दो पार्टनर्स है, अजय और विजय। जो भी प्रॉफिट होता है उसके 7 और 5 के रेशियो में आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 7:5 का मतलब है कि 7 शेयर अजय के होंगे, 5 शेयर्स विजय के होंगे। सो 7 + 5 कितना होता है? 12। तो मैं इस 7/5 को 7/12 और 5/12 भी लिख सकता हूं। कंप्लीट। चलिए, they admit Sanjay for 1/5 share in profits, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इन्होंने एक नया पार्टनर रखा फर्म में, संजय, जिसको पूरे शेयर का 1/5 शेयर दिया जाएगा। यानी कि न्यू पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 1/5 शेयर किसको मिलेगा? संजय को। और संजय को 1/5 शेयर मिलने के बाद जो बचेगा उसका हिस्सा या उस शेयर का हिस्सा अजय और विजय को बांटा जाएगा। तो समझते हैं कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, कैसे हम नया न्यू रेशियो निकालते हैं, समझना। तो क्या दिया हुआ, सबसे पहले तो हम बात करें संजय का शेयर। ठीक है, तो यहां पर हमें संजय का शेयर देख रखा है। संजय शेयर, संजय का शेयर रहेगा 1/5। ऑलराइट। अब हमें यह नहीं पता है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, क्योंकि यहां पर हमें सिर्फ 3 नंबर दिए हैं, 1/5 है ना और 7:5 इनके शेयर दिए, पर यह नहीं दिया कि टोटल प्रॉफिट कितना है। तो लेट टोटल प्रॉफिट बी, लेट टोटल प्रॉफिट बी। मानते हैं कि टोटल प्रॉफिट शेयर जो है वो कितना है? 1। अब इस 1 में से 1/5 किसको मिलेगा? संजय को मिल जाएगा। तो 1 शेयर में से 1/5 संजय ले जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसका है ना 7/12 अजय को और 5/12 विजय को मिलेगा। क्लियर? कैसे निकालते हैं समझना। अब यहां पर रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर कैसे बन निकलेगा भाई? टोटल शेयर कितना था? 1। एक और 1 में से 1/5 यानी 1/5 शेयर किसको मिल गया? नए पार्टनर संजय को मिल गया। तो 1 में से 1/5 कौन लेके चला जाएगा? संजय लेके चला जाएगा। तो कितना बचेगा देखते हैं। अच्छा, यहां पर नंबर सिंगल है और यहां पर फ्रैक्शन में है, तो क्या करना है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर फ्रैक्शन में 1 लिख देंगे ताकि दोनों नंबर क्या जाए, फ्रैक्शन में जाए और हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके। अब ऑलरेडी हम 3 वीडियो में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब संख्या क्या हो, फ्रैक्शन में दी हो, बीच में उनके प्लस या माइनस लगा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, 2 मेथड से हम इस कैलकुलेशंस को सोल्व करते हैं। एक तो होती है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक होती है एलसीएम मेथड। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं सभी में मैंने कौन सी मेथड ली है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर भी नंबर छोटा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ज्यादा सुटेबल रहेगी। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करेंगे कि इस 1 का इस 1 में और इस 5 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का 1 में मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? 5 1 जा 5 है ना, और जो भी साइन लगाया वो हम यहां लगा देंगे। फिर इस 1 का इस 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 1। और एंड में क्या करना है, क्लियर है, फ्रैक्शन में है तो बटा लगा दिया ऐसा डिवाइड, और इन दोनों का डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आंसर आएगा 5 1 जा 5। ऑलराइट। अब 5 में से 1 गया तो आंसर बनेगा 4 और 4/5। इट मींस कि अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कितना है? 4/5। भाई टोटल प्रॉफिट था 1 में से न्यू पार्टनर को हमने दे दिया 1/5। क्लियर? टोटल प्रॉफिट था 1 में से 1/5 दे दिया हमने न्यू पार्टनर को, तो बाकी पुराने पार्टनर के लिए कितना प्रॉफिट बचा? 4/5। अब इस 4/5 प्रॉफिट को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? ओल्ड पार्टनर अजय एंड विजय में। तो यहां पर सबसे पहले हम निकालते हैं किसका प्रॉफिट? अजय शेयर, अजय शेयर, अजय का नया शेयर आ जाएगा यहां पर, है ना, अजय न्यू रेशियो, अजय न्यू रेशियो लिखते हैं यहां पर। अब अजय का न्यू रेशियो क्या है भाई? अजय को क्या मिलेगा? प्रॉफिट बचा कितना है भाई? टोटल प्रॉफिट था 1 में से 1/5 चला गया, बचा कितना? 4/5। इस 4/5 का है ना 7 जो है 7/12, 7/12 किसको मिलेगा? है ना, अजय को मिलेगा। क्लियर? 7/12 कैसे?
कि भाई 7 अजय के शेयर थे ओल्ड पार्टनरशिप में, और 5 कितने थे विजय के। तो 7 और 5 को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा 12, यानी कि 12 में से 7 शेयर किसके होते थे अजय के। और न्यू पार्टनरशिप में देखते हैं क्या इनका रेशियो बनने वाला है। अब समझना, अब यहाँ पर संख्या में दी है 4/5 है ना, और मल्टीप्लाई में 7/12। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को इस 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी है ना, क्रॉस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगी, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो 4 1 जा कितना जाएगा 4, और 4 को से अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 4 3 जा 12, राइट। अब हमें यहाँ क्या हुआ, नंबर छोटे हो गए, है ना। जब नंबर छोटे हो जाते हैं तो कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब क्या है, इस 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जब संख्या फ्रैक्शन में हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा हो, तो क्या करना, एकदम आमने सामने की संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 1 जा 7 आ जाएगा, और 3 5 जा है ना 15 आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये बन जाएगा अजय का न्यू रेशियो। वहीं पर हमें किसका न्यू रेशियो निकालना, विजय का। तो विजय का न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, ठीक है, पहले देखो भाई प्रॉफिट बचा कितना है 4/5। इस 4/5 का, ठीक है, हम विजय को कितना शेयर देंगे, विजय को शेयर देंगे 5 आउट ऑफ 12। क्लियर, सेम टू सेम वही मेथड करेंगे हम, है ना। नंबर को थोड़ा सा क्या करेंगे, स्मॉल करेंगे। तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। क्लियर, नंबर छोटे हो गए, है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 1 का 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 1 जा 5 आएगा, और 5 का 3 में मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 5 3 जा 15। ऑलराइट, सो ये जो दो रेशियो मिला 7/15 और 5/15, ये अजय और विजय के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग होंगे, है ना, प्रॉफिट शेयर होगा आफ्टर एडमिशन ऑफ संजय। अब संजय के शेयर की बात करते हैं। तो संजय की बात करें, संजय इज न्यू पार्टनर, संजय ऑलरेडी नया पार्टनर है। संजय का जो शेयर है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में देके रखा है 1/5। अब 1/5 समझना, जब भी हमें न्यू रेशियो निकालना हो ना, तो देखना कि जो नंबर दिए या जो रेशियो दिए उसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हर एक में क्या रहे, सेम रहे। तो यहां पर अगर 15 है तो यहां पर भी 15 है, अगर दोनों जगह 15 है तो यहां पर भी क्या आना चाहिए 15। अब इसको 15 करने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 3 जा कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा। अब अगर डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई किया है तो सेम नंबर से मैं न्यूमरेटर में भी क्या करूंगा मल्टीप्लाई, यानी ऊपर भी क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो है ना 3 1 जा 3 हो जाएगा। समझना कैसे मेंटेन होगा, कि भाई अगर मैं चाहूं तो 1/5 और 3/15 लिख सकता हूं। क्लियर, ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि जब मैं इस नंबर को अगर सॉल्व करूंगा फर्दर तो इसकी वैल्यू कितने निकल के आने वाली है 1/5, है ना। जैसे 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ऑलराइट, तो 1/5 इज इक्वल टू 3/15। इट मींस दैट कि 1/5 को 3/15 हम लिख सकते हैं। क्लियर है, इसमें रेशियो में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये निकल के आ गए हैं न्यू रेशियो। क्लियर है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, फॉर्म्स न्यू रेशियो लिखेंगे। यहाँ पर फॉर्म्स न्यू रेशियो निकालेंगे तो फॉर्म्स न्यू रेशियो क्या निकलेगा, भाई 3 पार्टनर थे, है ना। पहला कौन था, अजय। तो अजय का शेयर कितना है 7, और दूसरा पार्टनर कौन है, विजय, है ना। तो विजय का कितना है 5, और न्यू पार्टनर कौन है, संजय, एंड संजय का रेशियो कितना आएगा 3। तो संजय के एडमिशन के बाद फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसके टोटल 15 हिस्से किए जाएंगे। 15 में से 7 हिस्से, है ना, अजय को, और 5 विजय को, और 3 संजय को मिलेंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से न्यू पार्टनरशिप में क्या किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर किया जाएगा।